क्या संविधान बदलकर देश को एक राष्ट्र एक पार्टी की तरफ ले जाने की साजिश रची जा रही है? और क्या सच में देश से विपक्ष की अहम भूमिका खत्म होने जा रही है? और क्या सच में यह मान लिया जाए कि एक पार्टी के भरोसे पूरे देश को चलाने की तैयारी हो रही है? आप भी सोच रहे होंगे कि मैं अचानक एकाएक से ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा हूं। सवाल तो वैसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे सवाल मैं पूछ सकता हूं, लेकिन यह सवाल पूछने के पीछे का कारण यह है कि एक बड़े नेता ने बड़ा खुलासा कर दिया है और यह खुलासा करने के पीछे की वजह भी बताई गई है और आप उस नेता को बखूबी जानते हैं। दरअसल यह बात मैं नहीं कह रहा, ये गंभीर आरोप इस तरीके से लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि देश के अंदर एक ही पार्टी रहे, एक राष्ट्र एक पार्टी की तरफ यह देश चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यह आरोप, गंभीर आरोप, सुप्रीम कोर्ट के माने जाने वकील, राज्यसभा के सांसद बड़ा आरोप लगा रहे हैं मीडिया से बातचीत करते हुए। जी हां, आप ठीक समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं कपिल सिब्बल साहब की। सिब्बल साहब ने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाते हुए कह दिया कि अब देश के अंदर संविधान को बदलकर एक देश एक राष्ट्र एक पार्टी एक चुनाव की तरफ किया जाने वाला है या करने की कोशिश की जा रही है। और यह बात क्यों कहा यह भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंडा रहा है उन सभी एजेंडों में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रिय टॉपिक है उनका तो वो यही है कि एक देश और एक चुनाव हो। जी हां, इनके पुराने बड़े जो दिग्गज नेता थे उन सबने उस वक्त की सहमति बनाई। प्रिय टॉपिकों में से एक रहा, प्रिय एजेंडों में से एक रहा कि हम एक देश एक चुनाव होना चाहिए, यह हमारा प्रिय मेन टॉपिक है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल इसी महीने में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है बकायदा पेश किया जाता है, बकायदा इस पे जो है मंजूरी दी जाती है, लेकिन यह कहा जाता है कि विपक्षी पार्टियों से इस पर थोड़ा राम असरवा करना चाहिए। अब क्या इस पर सत्ता पक्ष ने तर्क दिए वो भी मैं आगे बताऊंगा, क्या विपक्ष ने इसको लेकर तर्क दिया यह भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आज की खबर पर आते हैं। जरा इस खबर के हेडलाइन पर ध्यान से देखिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। खबर में लिखा गया है कपिल सिब्बल, इनका मकसद संविधान बदलकर, आगे कॉमा कॉमा ऐसा लिखा हुआ है और लिखा गया है राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। दोस्तों, यह हो सकता है कि आपको गंभीर आरोप लगे, लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या सच में ऐसा आने जा रहा है वक्त कि जब देश से संविधान को बदलकर एक राष्ट्र एक चुनाव के तरफ लाने की तैयारियां चल रही हैं? क्या सच में अब विपक्ष का कोई अहम रोल होने वाला नहीं है इस देश के अंदर में? बड़ा गंभीर सवाल है। खबर के अंदर जरा चलते हैं तो लिखा गया है एक साथ चुनाव कराना भाजपा का लंबे समय से पसंदीदा विचार रहा है, जिसके लिए एल.के. आडवाणी जैसे नेताओं का समर्थन प्राप्त है। सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची का प्रस्ताव भी भाजपा के एजेंडे में शामिल है। भाजपा के सहयोगी दल जिनमें जेडीयू, जेडीएस, एसडी और बीजेडी भी शामिल है, इस विचार का समर्थन करती हैं। यह उस वक्त की खबर थी और अब आज की खबर पर आते हैं जिसको लेकर कपिल सिब्बल साहब ने आरोप लगाया और क्या कुछ कहा है आप सभी के सामने है। जरा खबर में पढ़िए, मैं आपके साइड में मैं लगा भी देता हूं, आप उसको पढ़िएगा, मैं पढ़कर के भी सुना देता हूं। लिखा गया है कपिल सिब्बल ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य राज्य सरकारों को गिराना है। समझिएगा एक एक बात को, राज्य सरकारों को गिराना है। और आप सबको पता है किस तरीके से सरकारों को गिराने की भरसक पूरा प्रयास किया जाता है, किस किस तरीके के ऑपरेशन चलाए जाते हैं। आगे लिख रहे हैं और जब सभी राज्य उनके नियंत्रण में आ जाएंगे तब वो संविधान में बदलाव करके सुनिश्चित करना चाहते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक भाषा और एक राष्ट्र एक पार्टी हो। संसद में शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद ने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि असली मुद्दों पर चर्चा नहीं होती, इसके बजाय ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जो वर्तमान समय के लिए अप्रासंगिक हो। बताइए,
कपिल सिब्बल साहब जो कि जाने माने नेता हैं, मंत्री भी रहे हैं, सांसद हैं, सुप्रीम कोर्ट के माने जाने अधिवक्ता हैं, वकील हैं, लेकिन सोचिए कि जब उनको यह बात कहनी पड़ रही है तो सोचिए कि आम आदमी के अंदर ये बातें किस तरीके से जा रही होंगी, क्या वो समझ पा रहे होंगे। और ये आज तक सिर्फ आम जगहों पर चार लोगों के बीच में ये सब सिर्फ आपस में बातें सुनाई देती थी, लेकिन आज यही बात सांसद साहब ने उठा दी, यानी कपिल सिब्बल साहब ने उठा दी है, वो भी मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए। और ये बात क्यों उठाया उन्होंने, यह मैं आपको बता देता हूं। दरअसल आप सभी को पता है कि दिन प्रतिदिन जो सत्र चल रहे हैं, चाहे शीतकालीन सत्र हो, चाहे मानसून सत्र हो, ये जितने भी जो सत्र चलते हैं, अगर आप आंकड़े उठा करके देखेंगे, बाकायदा ये आंकड़े भी पेश कर रहे हैं, मैं आंकड़े पे भी आऊंगा। आंकड़े जो पेश कर रहे हैं उसमें यह है कि कभी 13 दिन का चला करता था, कभी 14 दिन, कभी 15 और 13 दिन, फिर 12, मतलब इस तरीके से डिक्रीज के जो है टाइप में हो गया है। पहले लंबे समय तक चला करता था सत्र और धीरे 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 ये कम अवधि का होता जा रहा है। विपक्ष चाहे या ना चाहे बिल तब भी जो है बिल पास कर दिया जाता है। विपक्ष मांग करता है अहम मुद्दों पर, लेकिन सत्ता पक्ष दूसरे मुद्दे पर जिस पर वो चाहती है गुमराह करके उस मुद्दों पर चर्चा किया जाता है और अंततः ऐसे को बिल पास भी करा दिया जाता है। और इस बार भी सदन के अंदर ऐसा ही कुछ हुआ। सदन में मांग होती रही एसआईआर की चर्चा को लेकर के, सदन में मांग होती रही पॉल्यूशन को लेकर के, सदन में मांग होती रही 4 लेबर कोड को लेकर के, लेकिन सरकार वंदे मातरम पर चर्चा करा रही थी। चलिए, वंदे मातरम पर हुआ चर्चा, यह भी अच्छी बात है, लेकिन यहां पर जो सवाल पूछे जा रहे हैं यह बड़ा गंभीर है। आगे खबर में लिखा गया है, उन्होंने बताया कि यहीं पर जो है आरोप लगा रहे हैं और इस किस वजह से आरोप लगा रहे थे, जरा सुनिएगा। लिख रहे हैं, शीतकालीन सत्र में 1 से 19 दिसंबर तक आयोजित किया गया था, जिसके दौरान 15 बैठकें हैं। उन्होंने कहा कि जब हम पहले सदन में थे, संसद में थे, तब शीतकालीन सत्र 20 नवंबर से शुरू हो जाना हुआ करता था। 2017 में 13 सत्र हुए, 2022 में 13 सत्र हुए और 2023 में 14 सत्र हुए और यही सिलसिला जारी रहा तो बहसें नहीं हो पाएंगी। यह बात कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं और यहीं से सवाल उठ रहा है कि क्या सच में ऐसा होगा कि एक देश, एक राष्ट्र, एक भाषा, एक चुनाव कराया जाएगा। और क्या सच में अगर ऐसा होगा तो जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो आप देखेंगे कि लोकल जो पार्टियां हैं, क्या उनका अस्तित्व रह जाएगा? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी पूछे जा रहे हैं कि अगर सच में ऐसा होगा तो क्या विपक्ष का कोई रोल रह भी जाएगा कि नहीं रह जाएगा? और आज ये बात सिर्फ आरोप लगाते हुए, गंभीर आरोप लगाते हुए कपिल सिब्बल साहब ने कही और यही आरोप कई एक तबका जो है पिछले कई सालों से लगा रहे हैं। कपिल सिब्बल की बातों को लेकर के आपके मन में हो सकता है कि आप समर्थन भी करें, हो सकता है कि आप समर्थन भी ना करें, यह आपका पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन जो बात कह रहे हैं वो बड़ी गहरी बातें कह रहे हैं कि इनका मंशा ही है कि राज्यों की सरकारों को गिराना, और जैसे जैसे सभी राज्यों की जब सरकारें गिर जाएंगी, जब इनके अंडर में आ जाएंगी, तो वो दिन दूर नहीं कि भैया एक राष्ट्र, एक देश, एक चुनाव, एक भाषा के तौर पर ये आगे बढ़ाएं, जिसके अंदर विपक्षियों की अहम भूमिका ही खत्म हो जाए। अब मैं आता हूं कि एक देश एक चुनाव को लेकर के पक्ष ने क्या तर्क दिए। पक्ष ने तर्क दिया कि एक साथ चुनाव कराना भाजपा का लंबे समय से जो है पसंदीदा विचार रहा है और उसमें यह कहा जाता रहा है कि एक बार अगर चुनाव होगा तो लागतें कम लगेंगी, बार बार जो आचार संहिता लग जाता है तो सरकारी कामकाज में रुकावट, बाधाएं नहीं आएंगी, बार बार चुनाव का समय होता है, लोग उल जलूल पता नहीं क्या क्या भाषण दे जाते हैं, आपसी सौहार्द बिगड़ता है, तो कम से कम ऐसे मसलों पर जो है रोक लगेगी। ये सत्ता पक्ष से तर्क दिए जा रहे थे।
लेकिन विपक्ष की तरफ से यह तर्क दिए जा रहे थे, अगर ऐसा हुआ, विपक्ष ने तर्क दिया कि अगर ऐसा होता है तो आप समझ लीजिए कि लोकल पार्टियां खत्म होने लग जाएंगी। साथ ही साथ जो धरातल पे जो जमीनी मसले जो हैं, एक देश एक चुनाव के तहत मसले भी खत्म हो जाएंगे, लोगों की शिकायतें उच्च स्तर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्षेत्रीय पार्टियां होती है तो क्षेत्रीय पार्टियों तक भी पहुंचाए जाते हैं, मसले को उठाए भी जाते हैं। लेकिन अगर ये धीरे धीरे ऐसा होता रहा तो नया नेता बन पाएगा, ना नई पार्टी बन पाएगी। कई सारे आरोप विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं। और ऐसे में सवाल इसी महीने में, दिसंबर के महीने में ही सन 2024 में सवाल पूछे जा रहे थे, और आज इसी महीने में सन 2025 के दिसंबर महीने में कपिल सिब्बल साहब ने एक बार फिर से सरकार के मंसूबों को लेकर के पानी फेर दिया है। साफ शब्दों में कहूं तो मोदी सरकार को लेकर के कपिल सिब्बल साहब ने एक बड़ा ही गंभीर आरोप लगा दिया है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द अगर सरकार की मंशा ऐसा कुछ भी नहीं है तो जल्द बीजेपी के द्वारा कपिल सिब्बल के बयानों को लेकर के जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। अगर सच में ऐसा कुछ नहीं है तो क्या लगता है आपको कि क्या सच में इस पर सफाई दिया जाएगा? क्योंकि बताया यह जाता रहा है कि लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी का यह बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है कि एक देश के अंदर एक ही चुनाव कराया जाए। दोस्तों, आज की इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या सच में कपिल सिब्बल साहब ने बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया? क्या सच में मोदी जी और अमित शाह जी के जो बड़ी प्लानिंग थी उसकी मंसूबों को लेकर के कपिल सिब्बल साहब ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है? क्या सच में ऐसा है? आपको क्या लगता है? और क्या सच में आप कपिल सिब्बल जी के बातों को लेकर सहमत हैं, असहमत है? जो भी होगी आपकी राय वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।